सो फ्रेंड्स, आज आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि एक अच्छा कम्युनिकेटर कैसे बने, कैसे अपनी बात को इफेक्टिवली किसी के सामने रख सकते हैं और कैसे एक अच्छा कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए। डोंट वरी अबाउट द एनीथिंग। इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू सम बेसिक कंसेप्ट्स। ओके, मैं आपको यहाँ पर कोई रूल्स नहीं देने वाला, कोई ट्रिक्स, कोई टिप्स नहीं देने वाला, बस मैं आपको कुछ जनरल नॉलेज बताने वाला हूँ कम्युनिकेशन से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू इन आवर चैनल सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड लाइक इन दिस वीडियो। तो दोस्तों, जो हमारा पहला कंसेप्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वो है बी पॉजिटिव एवरी टाइम whenever you are talking, whenever you are communicating to someone। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जब भी आप किसी व्यक्ति से मिले ना, तो मिलते समय स्टार्टिंग में ही आपके चेहरे पर एक पॉजिटिविटी देखना चाहिए, एक पॉजिटिविटी देखना चाहिए आपके चेहरे पर, एक पॉजिटिव स्माइल देखना चाहिए। ओके, मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं और आप सीधे बोलते हैं हाय, आई एम संदीप, हाउ आर यू। सो दिस इज नॉट अ गुड वे। ओके, इन दिस वे यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग पॉजिटिविटी। तो पॉजिटिविटी अगर आपको बनाना है तो अपने चेहरे पर थोड़ा सा स्माइल दीजिए, कूल होइए और पॉजिटिव नेचर बनाइए। कैसे? हेलो, आई एम संदीप, नाइस टू मीट यू। सो दिस टाइप्स ऑफ वे। ओके, हमेशा ये बात याद रखिए बिकॉज इट सेज दैट आवर फर्स्ट इंप्रेशन इज आवर लास्ट इंप्रेशन। तो अगर आप अपने फर्स्ट इंप्रेशन में ही पॉजिटिविटी बिखेर देते हैं, बिल्कुल स्माइल फेस के साथ अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। सो गाइस, जो हमारी दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है यूज योर ओपन बॉडी लैंग्वेज, डोंट यूज योर क्लोज बॉडी लैंग्वेज। ओके, बट बिफोर टेलिंग दिस आई वांट टू शेयर यू सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके दोस्तों, क्या होता है कि कई बार लोग कम्युनिकेशन करने के लिए, अच्छा कम्युनिकेट करने के लिए अपने बॉडी लैंग्वेज, अपने आई कांटेक्ट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन वो इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि ये जो कम्युनिकेशन हो रही है इसका मोटिव क्या है। वाई आई एम टॉकिंग टू समवन, वाई आई एम कम्युनिकेटिंग टू समवन। तो उसका बेस आपको पता होना चाहिए, उसका मोटिव पता होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं। बिकॉज गुड कम्युनिकेटर इज़ अ गुड पर्सन। इस लाइन को मैंने क्यों बोला, मैं बताता हूँ दोस्तों। जब भी आप किसी से मिले ना, तो आपके बीच में किसी भी टॉपिक के बारे में कोई भी बात हो रही हो, तो ये आपका फ़र्ज़ होता है कि आप उसे कैसे सुन रहे हैं और आप उसका कैसे इफेक्टिवली आंसर दे रहे हैं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो वहाँ पर टॉपिक पर डिस्कशन हो रहा है, जो वहाँ पर कम्युनिकेशन हो रहा है, उसके ऊपर आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है। कम्युनिकेशन का मतलब ही है कि जो व्यक्ति आपसे कोई बात बोल रहा है, दैट शुड बी अंडरस्टैंडेबल for you, and what you are saying to another people that should be also understandable for another person। जो आप बोले वो उसे समझ में आए और जो वो बोले वो आपको समझ में आए, यही कम्युनिकेशन है। और यही एक अच्छे व्यक्ति की निशानी है कि आप दूसरे की बात को सुन रहे हैं, अपनी ज़्यादा नहीं बता रहे हैं, दूसरे की बात को सुन रहे हैं, इफेक्टिवली उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और फिर जो आपका वे है उसको आप उसके सामने एक्सप्रेस कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट कम्युनिकेशन। तो अब मैं आता हूँ बॉडी लैंग्वेज के ऊपर। दोस्तों, क्या होता है कि कई बार हम लोग ऐसा या फिर ऐसा या फिर ऐसा खड़े होकर के अपने बॉडी लैंग्वेज को बेकार बना रहे होते हैं। तो अपने बॉडी लैंग्वेज को कभी भी क्लोज नहीं रखना है, बॉडी लैंग्वेज को हमेशा ओपन रखना है। ठीक है, तो हमेशा अपने बॉडी लैंग्वेज को ओपन रखिए। आप बॉडी लैंग्वेज को ओपन रखेंगे तो इससे आपके अंदर अलग ही एक कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन अगर आप बॉडी लैंग्वेज को ऐसा रखेंगे या ऐसा रखेंगे या ऐसा रखेंगे, तो इससे होगा क्या कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम। सो यू आर गेटिंग इट। सो यूज ऑलवेज ओपन बॉडी लैंग्वेज। ओके, अपनी ओपन बॉडी लैंग्वेज की उस मदद से आप अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। दोस्तों, बहुत बार आपने ये भी सुना होगा कि हमें हमेशा आई कांटेक्ट बनाकर चलना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव वे है अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव वे में ले जाने के लिए। लेकिन आपको आई कांटेक्ट बनाना है तो बिल्कुल ऐसा घूर के नहीं बनाना है। आप लोगों को अपना जो आई कांटेक्ट है वो नॉर्मली ही बनाना है। ठीक है, आप लेकिन एक बात याद रखिए कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो अपने आई कांटेक्ट को ऐसा रखिए कि सामने वाला व्यक्ति ये ना सोच रहा होगा कि आप मुझे घूर रहे हैं। ठीक है, ऐसे रखिए, हल्का बहुत ऐसे करते रहिए बीच बीच में, लेकिन नीचे मत देखिए, ऐसे मत देखिए, ये फिर सही नहीं रहेगा। ऐसा थोड़ा बहुत ऐसा कर सकते हैं, आई कांटेक्ट बनाकर रखिए। बस यू हैव टू रिमेंबर दैट, यू नीड टू रिमेंबर दैट कि आपको किसी व्यक्ति को घूरना नहीं है, एक बहुत ही सटीक आई कांटेक्ट नहीं बनाना है, नॉर्मली रहना है, चिल रहना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट
फ्रेंड्स, अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ उसे थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, आप ही के लिए बहुत अच्छी है। क्या होगा दोस्तों, आपने कभी क्या हमेशा ही देखते होंगे कि जब भी आप किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, तो दोस्त से जब आप बात करते हैं तो आप अपनी हर चीज़ को उनके साथ शेयर कर सकते हैं। यू कैन शेयर ऑल द थिंग्स दैट यू कैन नॉट शेयर विद अनदर पीपल, बट स्टिल यू कैन शेयर योर ऑल पर्सनल थिंग्स, योर इंटरनली थिंग्स, एक्सटर्नल थिंग्स विथ योर फ्रेंड। तो जैसे आप अपने दोस्त के साथ हर चीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो इसका मतलब है कि हमेशा किसी से बात करते टाइम आप एक फ्रेंडली नेचर बना के रखिए। अपनी मर्यादा में रहिए, फॉर्मेलिटी दीजिए अगर वहाँ पर ज़रूरत है, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है। मैं बात कर रहा हूँ कि हमेशा एक फ्रेंडली नेचर बना कर रखिए। अगर आप अपने से बड़े से भी बात कर रहे हैं तो ये समझिए कि ये एक मेरा फ्रेंड है, तो हमेशा एक फ्रेंडली नेचर बना कर रखिए। किसी से भी आप मेरे एक दोस्त की तरह, मेरे दोस्त की तरह उसको समझें, फ्रेंड की तरह समझें। इससे होगा क्या, आप भी अच्छे से बात कर पाएंगे, वो भी आपसे अच्छे से बात कर पाएगा, खुल के बात कर पाएंगे, एंड द कम्युनिकेशन विल बी गुड फॉर यू। सो फ्रेंड्स, ये थे मेरी ओर से कुछ ज़रूरी बातें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, टिप्स, रूल्स, जो कहना हो। तो मैंने कुछ आपको बातें बताई हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन एक बात याद हमेशा रखिए, सुनिए सबकी, करिए अपने मन की। आप वैसे ही बॉडी लैंग्वेज रखिए, वैसे ही आई कांटेक्ट रखिए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, लेकिन आपको ट्राई करना चाहिए कि आप एक अच्छे लेवल पर मूव कर सकें। तो ट्राई कीजिए हमेशा अच्छे लेवल पर मूव करने की। एंड वन थिंग ऑलवेज रिमेंबर दैट यू नीडंट फोकस योरसेल्फ फॉर टॉकिंग सो मच। ओके, अपने आप को कभी भी फोर्स मत कीजिए दैट आई हैव टू टॉक ऑल्सो। अगर वहाँ पर एक ग्रुप है, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं और ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि जिस पर आप अपनी कुछ ज़्यादा राय नहीं दे सकते हैं, तो बातों को ध्यान से सुनिए, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। सुनिए, नॉलेज लीजिए, कैसे उन लोग किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, ज़्यादा मत बोलिए। तो कभी भी अपने आप को फोर्स नहीं करना है। तो दोस्तों, अगर मैं सारी चीज़ों को एक बार में कंक्लूजन निकालना चाहूँ, समअप करना चाहूँ, तो पहला है पॉजिटिव नेचर। हमेशा एक पॉजिटिव नेचर बनाइए। अपने चेहरे पर हमेशा एक स्माइल रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन एक ऐसी स्माइल हो जिससे कि एक वहाँ पर पॉजिटिव नेचर फैल रहा हो आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर। दूसरा है यूज़ योर ओपन बॉडी लैंग्वेज। कभी भी क्लोज बॉडी लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना है, इसको अवॉइड कीजिए, इसको नहीं करना है। हमेशा ओपन बॉडी लैंग्वेज का यूज़ कीजिए। फिर है अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन को पहले अंडरस्टैंडेबल बनाइए, समझिए कि आखिर ये जो कम्युनिकेशन है इसमें बॉडी लैंग्वेज क्यों ज़रूरी है, क्यों आई कांटेक्ट ज़रूरी है, क्यों हमें एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, तो समझाइए। आगे बढ़ते हैं आई कांटेक्ट पर। हमेशा एक अच्छा आई कांटेक्ट बनाकर रखिए, लोगों को ज़्यादा घूरिए मत। ज़्यादा घूरने से क्या होगा कि वहाँ पर एक ऑकवर्ड सिचुएशन भी हो सकती है। तो हमेशा एक सिंपल पॉजिटिव आई कांटेक्ट बनाकर रखिए, घूरिए मत। फिर आगे बढ़ते हैं तो मेक फ्रेंडली नेचर। सो ऑलवेज ट्राई टू मेक फ्रेंडली नेचर एंड रिमेंबर वन थिंग दैट गुड कम्युनिकेटर इज गुड पर्सन। सो आई होप दैट दिस वीडियो विल बी वेरी helpful for you, and once again guys, thanks for watching. If you are new in our channel, so don't forget to subscribe, share, comment and like in this video. Meet in the next video.